पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अब अपराधियों की दाल नहीं गलने वाली। यहां फेस रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए हैं जो भीड़ में भी अपराधियों को पहचान लेगी और अगर कोई आतंकी चेहरा बदल कर भी आता है तो भी उसका बचना नामुमकिन हो जाएगा। काशी के कोतवाल के बाद अब ये तीसरी आग काशी के लोगों को सुरक्षित रखेगा। क्या है तीसरी आग और कैसे करता है काम, इस रिपोर्ट में देखिए। अब अपराधियों की खैर नहीं, शहर में घुसते ही पकड़े जाएंगे अपराधी। चेहरा बदलकर भी बचना मुश्किल। काशी में लग गई है अपराधियों पर नजर रखने वाली तीसरी आंख। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लगी ये तीसरी आंखें कोई आम सीसीटीवी कैमरा नहीं, ये फेस रिकॉग्निशन कैमरे हैं जो पुलिस को अपराधियों का पूरा काला चिट्ठा बता देते हैं। बुलडोजर के बाद योगी सरकार अब अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एक नया हथियार लेकर आई है और ये नया हथियार है फेस रिकॉग्निशन कैमरा। इस कैमरे की जद से अपराधियों के लिए बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। वाराणसी स्मार्ट सिटी ने इस कैमरे को तैयार किया है, इंस्टॉल किया है। करीब 16 लोकेशन पर 22 ऐसे कैमरे अभी लगा दिए गए हैं और इन कैमरों के जरिए वाराणसी के अलग अलग थानों की पुलिस नज़र रखेगी। ये कंट्रोल रूम की तस्वीर और यहाँ पर आप देखिए जितने भी कंप्यूटर लगे हुए हैं, हर कंप्यूटर के सामने अलग अलग थाने की पुलिस बैठी रहेगी और अपने अपने इलाके पर नज़र रखेगी। कंट्रोल रूम की तस्वीर आपको दिखा दें। यहाँ देखिए जितने भी आपको कैमरे नज़र आ रहे हैं ये सब फेस रिकॉग्निशन कैमरे की तस्वीरें हैं और ये कैमरा काम कैसे करता है ये हम आपको बताते हैं। वाराणसी में जैसे ही अपराधी की एंट्री होगी और यदि उस अपराधी की तस्वीर कंट्रोल रूम के डाटाबेस में दर्ज है तो ये कैमरा उसे पकड़ लेगा, भले ही अपराधी ने अपने हुलिया को बदलने की लाख कोशिश की हो। तो सुना आपने, अब हुलिया बदलकर भी अगर कोई अपराधी वाराणसी में एंट्री करना चाहेगा, साजिश को अंजाम देना चाहेगा तो उसकी खैर नहीं। फिलहाल वाराणसी में 16 जगहों पर 22 फेस रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए हैं। करीब 50 से 60 मीटर की दूरी से ही ये कैमरे अपराधियों की पहचान करने में सक्षम हैं। इससे पुलिस का काम काफी हद तक आसान हो जाएगा। पहला तो ये है कि आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ सस्पेक्ट इन अ क्राउड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल बिकम्स वेरी इजी। और दूसरा ये है कि ये जब कभी कहीं का अपराध होता है तो यूजुअली हम लोग सीसीटीवी आज की डेट में उसका काफ़ी इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे केसेस सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर वर्कआउट होते हैं और उनका खुलासा होता है। तो ये जो फेशियल रिकग्निशन वाला जो सिस्टम है ये उसको और एक स्टेप अहेड ले जाता है। मतलब ये हम ये कह सकते हैं कि स्टेज 1 से स्टेज 2 की तरफ हम लोग कदम रख रहे हैं। एडवांस सर्विलांस सिस्टम के तहत वाराणसी के चौक चौराहों और गलियों में हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं। शहर में 16 जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पर 32 कैमरे लगाए जाने हैं। कोई भी क्रिमिनल का डेटाबेस चाहे इंटरपोल से ले चाहे नेशनल डेटाबेस से मिले, इसको हम फीड कर दें तो फेशियल फीचर्स को एनालाइज करके उस व्यक्ति कहाँ से निकला है, उसका मूवमेंट कहाँ है, इसके रिकॉर्डिंग जो है उसको एनालाइज करके ये डेटाबेस से मैच करके प्रस्तुत करता है। ये बहुत ही अनोखी फीचर है, हर शहर में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। बहुत ही एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर है। फॉर एग्जांपल एक क्रिमिनल का आप फ़ोटो आप दें, आज की तारीख में वो दाढ़ी रखे हुए हैं और कैप पहने हुए हैं, चश्मा पहने हुए हैं, लेकिन वो जो डेटाबेस में है उसका आप बचपन का भी फ़ोटो दे देंगे वो मैच कर लेगा। फेस रिकॉग्निशन कैमरा वीडियो से भी फोटो सर्च करता है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी कोई अपराधी छिपना चाहे तो भी उसे पकड़ा जा सकता है। कैसे, वो सुनिए। कई साल पुरानी तस्वीरों को भी पहचानने में फेस रिकॉग्निशन कैमरा सक्षम है। अपराधी चाहे मास्क पहने हो, हेलमेट पहना हो या फिर कपड़े से मुंह ढका हो, तब भी आसानी से उसके चेहरे को स्कैन किया जा सकता है। फेस रिकॉग्निशन कैमरा चेहरा और उसके फीचर को कैप्चर करता है। चेहरा और उसकी विशेषताओं को डेटाबेस में जमा किया जाता है। ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से मिले फोटो की तुलना की जाती है। अज्ञात चेहरे के पैटर्न को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर डेटाबेस में मौजूद पैटर्न से मिलाया जाता है। वाराणसी हमेशा से आतंकवादियों के निशाने पर रहा है। अब फेस रिकॉग्निशन कैमरे के जरिए आतंकी हमलों को पहले ही नाकाम किया जा सकता है। आने वाले वक्त में यूपी के हर बड़े शहरों में ऐसे कैमरे लगाए जा सकते हैं ताकि अपराधी हो या आतंकी
वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सकी। फिलहाल वाराणसी से इसकी शुरुआत हो चुकी है, अब आतंकियों की खैर नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।